How much is this worth? You're lucky. हे गाइस, आज की हमारी कहानी हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों के बारे में है। हॉस्टल में उन लड़कियों के ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये लड़कियां अपने आप को बचा पाती हैं या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि हॉस्टल में रहती हैं। फिर हम देखते हैं कि रात होते ही ये सभी लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इन सबको अपना फेस वॉश करना होता है और अपने फेस पर क्रीम अप्लाई करनी होती है। ऐसा ये लड़कियां कैमरे के सामने करती हैं, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी बारी को छोड़ नहीं सकती थी। अगर वो ऐसा करती हैं तो गार्ड्स के द्वारा उन्हें पनिश किया जाता था। इसी लाइन में खड़ी दो लड़कियां विविन और सोफिया, जो कि बेस्ट फ्रेंड थी। सोफिया की फेस क्रीम नीचे गिर जाती है, तभी वो उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसकी नजर कमजोर होने के कारण वो उस क्रीम को नहीं ढूंढ पाती। तभी ये सब देखकर विविन उसकी हेल्प कर देती है और तभी अलार्म बजने लगता है। तभी दो गार्ड्स आकर विविन को अपने साथ ले जाते हैं। ये सभी लड़कियां अनाथ थी, जिस कारण बचपन से ही ये हॉस्टल में रहती हैं। इस हॉस्टल में ना तो कोई खिड़की होती है और ना ही कोई दरवाजा जिससे ये लड़कियां बाहर जा सके। मिस फिक्सर उन्हें बचपन से लेकर टीनेज होने तक उन्हें होम स्किल्स और डिसिप्लिन के बारे में बताती है। विविन और बाकी लड़कियों को एक नए कमरे में भेजा जाता है, जहाँ पर विविन की बेस्ट फ्रेंड सोफिया पहले से ही रह रही थी। सोफिया विविन को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन विविन सोफिया की वजह से बचपन में मिली पनिशमेंट के कारण आज भी नाराज थी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। आगे हम देखते हैं कि खाने पीने के साथ साथ उन्हें एक खास तरह की विटामिन पिल्स दी जा रही थी, जिनसे इन लड़कियों की स्किन ग्लोइंग और नेचुरल बनी रहे। जब विविन वॉशरूम से बाहर आती है तो अचानक उसके सामने सोफिया आ जाती है। तभी सोफिया विविन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विविन बहुत नाराज होती है। अगली सुबह हम सभी लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर सोफिया आकर विविन को वो पिल्स लेने से मना करती है और उसे समझाती है कि तुम सबको ऐसे दिखाना कि जैसे तुमने ये विटामिन पिल्स ले ली हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लड़कियों को वो पिल्स लेने की बारी आ जाती है। चाहे विविन सोफिया से नाराज थी, लेकिन वो उसकी बात मान लेती है और उन पिल्स को नहीं लेती। वो वॉशरूम में जाकर उन विटामिन पिल्स को फ्लश कर देती है। जब रात होती है तो सभी लड़कियाँ सोने के लिए चली जाती है, लेकिन विटामिन पिल्स न लेने की वजह से सोफिया और विविन सो नहीं पाते। तभी सोफिया विविन के पास आती है और उसे बताती है कि जो पिल्स हम लेते हैं असल में वो विटामिन पिल्स नहीं है, बल्कि वो तो स्लीपिंग पिल्स हैं, जो कि हमें बचपन से दी जा रही हैं। तभी अचानक किसी के आने की आवाज आती है और सोफिया भागकर अपने बेड पर जाकर सो जाती है। तभी मिस फिक्सर कुछ गार्ड्स के साथ रूम में एंटर करती है और दो लड़कियों को उठाने के लिए उन्हें ऑर्डर देती है, जिनमें से एक लड़की विविन थी। वो गार्ड्स दोनों लड़कियों को एक कमरे में ले जाकर लेटा देते हैं, जहाँ पर एक कपल मौजूद था। जब मिस फिक्सर और वो कपल आपस में उन लड़कियों को खरीदने की बात कर रही थी, तो बेहोश ना होने की वजह से उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो कपल उन्हें अडॉप्ट करने के लिए नहीं बल्कि खरीदने के लिए आते हैं। नेक्स्ट डे उनके फैसिलिटी के डॉक्टर को बुलाया जाता है रेगुलर चेकअप के लिए। उस डॉक्टर का नाम मिस्टर नीरू था। वो डॉक्टर चेकअप के बहाने उन लड़कियों को ड्रग से भरा इंजेक्शन देता है। बातों बातों में वो डॉक्टर विविन की तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा एक टीवी एक्ट्रेस से मिलता है। फिर विविन उस डॉक्टर को अपनी पीठ पर लगी चोट दिखाती है, जिसे वो डॉक्टर फर्स्ट एड करता है। एक बार फिर से रात होती है। विविन और सोफिया यहाँ से बाहर निकलने का आइडिया सोचती हैं। अगले दिन उनमें से एक लड़की बीमार हो जाती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। ये देखकर विविन सोचती है कि ये डॉक्टर नीरू की वैक्सीनेशन का असर है। विविन का ठीक ढंग से काम ना करने के कारण कुछ लड़कियां मिस फिक्सर से उसकी जाकर शिकायत कर देती हैं। इसके बाद मिस फिक्सर दोबारा से सभी लड़कियों को एक रूम में इकट्ठा कर देती है और विविन को वहां से खींचकर ले जाती है और सजा देते हुए एक छोटे से केज में बंद कर देती है। इसके बाद मिस फिक्सर अपने रूम में वापस आती है, जहाँ पर डॉक्टर नीरू भी थे। उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि ये दोनों दरअसल कपल हैं। इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि लड़कियों को इस हॉस्टल में रखना उनका एक बिजनेस है। इसके बाद हम विविन को देखते हैं, जो अब भी उस केज में बंद थी।
उधर सोफिया चादर को आपस में बांधकर एक रस्सी बना लेती है। जब गार्ड्स लड़कियों को उठाने के लिए आता है तब सोफिया उन पर पीछे से हमला करती है और उससे की कार्ड छीनकर वहां से भाग जाती है। इससे पहले सोफिया विविन को बचा पाती, गार्ड पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। फिर गार्ड सोफिया को धक्का मारकर गिरा देता है। तभी वो अपने पास में पड़ी आयरन को गार्ड के सर में मार देती है। जब वो विविन को बचाने के लिए जाती है फिर से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और तभी वो विविन को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। फिर मिस फिक्सर विविन को उस केज में से निकालकर वापस से मीटिंग रूम में ले आती हैं। फिर डॉक्टर नीरू सबको बताते हैं कि आज सोफिया ने एक की कार्ड चुराया है जो कि हमें उसके पास नहीं मिला। अगर वो की कार्ड तुम लोगों में से किसी के पास भी मिला तो तुम लोगों को भी पनिश किया जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि विविन सोफिया को उस केस से बचाना चाहती थी, इसलिए वो रात को अपने हाथ को हेयर पेन से जख्मी कर लेती है ताकि उसे नींद ना आ सके। और सबके सो जाने के बाद वो उस की कार्ड को ढूंढ लेती है जो सोफिया ने उसके बेड पर ही छुपा दिया था। जब वो उस की कार्ड से दरवाजे को खोलती है तो उसे पता चलता है कि इस कार्ड से तो सिर्फ बाहर से ही दरवाजे को खोला जा सकता है। फिर वो उस की कार्ड की मदद से दरवाजे के नटों को खोल देती है और रूम से बाहर आ जाती है। वो सीधा डॉक्टर नीरू के कमरे में जाती है जहाँ पर उसे मिस फिक्सर मिलती है। जब विविन सोफिया के बारे में पूछती है तो मिस फिक्सर उसे ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन विविन उस इंजेक्शन को छीन कर मिस फिक्सर को ही लगा देती है। इसके बाद विविन उस असली की कार्ड को ढूंढकर हॉस्टल के बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर सोफिया कैद थी। वो सोफिया को ढूंढकर वहाँ से निकाल लेती है और वहाँ से उसे एक सर्जिकल रूम में ले जाती है। उन्हें उस सर्जिकल रूम में कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। उनमें से एक डेड बॉडी के ऊपर उस लड़की का नाम लिखा था जिसे मीटिंग के दौरान पनिशमेंट दी गई थी। जब विविन उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है तो वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर स्किन नहीं थी। अब वो दोनों बाकी लड़कियों को बचाने के लिए चली जाती हैं। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है। तभी विविन रूम में जाकर छिप जाती है। विविन को उस रूम में एक वीडियो मिलती है जिसमें डॉक्टर नीरू ये बता रहे थे कि कैसे टीन एज लड़कियों की स्किन को ओल्ड वुमेन्स को डोनेट किया जाता है जिससे वो ओल्ड वुमेन्स यंग दिखाई देती हैं। जब सोफिया बाकी लड़कियों को वहाँ से निकलने के लिए कन्विंस कर रही थी तभी विविन मिस फिक्सर को वहाँ पर लेकर आती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है। इसके बाद वो लोग मिस फिक्सर को उस केज में बंद कर वहाँ से भाग जाती हैं। भागने के दौरान सोफिया गार्ड के द्वारा पकड़ी जाती है। तभी विविन उसे बचाने के लिए गार्ड पर हमला कर देती है और गार्ड को छत से नीचे फेंक देती है। वो दोनों भागकर एक कमरे में छिप जाती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर नीरू आ जाते हैं। तभी उन्हें देखकर विविन को उन्हीं की कही एक बात याद आती है कि उसकी स्किन एक टीवी एक्ट्रेस से मिलती है। तभी डॉक्टर नीरू को सबक सिखाने के लिए विविन अपने चेहरे पर एक कट लगा लेती है ताकि उसकी स्किन खराब हो जाए और किसी काम की ना रहे। ये सब देखकर डॉक्टर नीरू वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह पुलिस सोफिया और विविन को वहाँ से निकालती है और तब पहली बार सोफिया और विविन बाहर की दुनिया देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।